व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? हल्का सा बताऊंगा, बहुत ज्यादा आज डेप्थ में नहीं जाएंगे. विल फॉलो अप विद द सेम टॉपिक टुमारो थोड़ा सा. क्योंकि इट विल बी लाइक इंसेप्शन. देखिए इंसेप्शन, you'll see a definition. बेसिकली उसमें उस मूवी में ये होता है, जिन्होंने नहीं देखी. देयर इज अ ड्रीम, यू वेक अप, यू रियलाइज दैट इट वाज अ ड्रीम इन योर ड्रीम एंड यू वोक अप इन योर ड्रीम. सो इन अ सिमिलर वे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दूंगा एंड यू विल टेक अ वर्ड और उसकी डेफिनेशन होगी, एंड उसमें देयर विल बी मोर डेफिनेशंस, एंड लाइक दिस द होल ब्रांच विल गो ऑन. तो पूरा कल करेंगे. विल गिव यू अ बेसिक हेड टुडे, बीच में थोड़ा रेस्ट लेना, देन यू गाइस कैन कंटिन्यू विद योर करंट अफेयर्स की क्लास आज के लिए, फॉर टुडे. क्योंकि एक तो बहुत दिनों बाद क्लास हो रही है, और फिर आज एग्जाम देके, आज था एग्जाम, आज एग्जाम देके भी आए होंगे आप दोनों. तो थोड़ा सा हल्का रखते हैं. स्टार्टिंग अप, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट? यही सवाल था आज का मेरा सबसे पहले. क्या लगता है एक कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा माना जाता है? और बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जब सुनते ही कान में क्या आता है? नॉर्मली जनरली यू गाइस विल थिंक अबाउट कि हाँ भाई ऐसे, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, है ना, कि भाई साहब आपने हमसे वादा किया था ये करेंगे, किया क्यों नहीं? क्या सिर्फ वादा कर देना काफी है? क्वेश्चन इज दैट, कैन अ प्रॉमिस बी कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट? बताओ क्या लगता है? अरे बोलो, लक्की जी, आदित्य जी. हाँ, डीलिंग बिटवीन टू पार्टीज. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीलिंग? सर दोनों पार्टीज को समझाना या उनका कॉम्प्रो कराना. कॉम्प्रोमाइज कराना. तो अच्छा, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है. अब एक बात समझना, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मीडिएशन? क्योंकि मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, all the alternate dispute resolutions are what you guys are saying. कि dealing with both the parties, that means a third person is doing all that. क्या कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पर्सन करवा रहा है? कॉन्ट्रैक्ट अपने आप कर रहे हैं ना. तो यू कैन से डीलिंग बिटवीन द पार्टीज rather than dealing with the parties. थर्ड पार्टी करवा सकता है, लेकिन कंसेंट होनी जरूरी है, या फिर दैट थर्ड पर्सन शुड बी इन अ पोजीशन कि वो उसकी तरफ से कंसेंट दे सकता है. जो हमने ये टाइप्स देखे हैं ना, ये वाले, सम ऑफ दीज इंक्लूड दोज कॉन्ट्रैक्ट्स जिसमें थर्ड पार्टी इंक्लूडेड है, थर्ड पार्टी कर रही है तुम्हारी तरफ से सब कुछ. या फिर ऐसे जूता पकड़ रखा है तुम्हारा, टांग पकड़ के. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ऐसे मान लो नदी में कोई चीज गिर गई, ऐसे पीछे से हाथ पकड़ के और पिकिंग दैट अप. तो गारंटी, इंडेमनिटी, दीज आर, मतलब इंडेमनिटी नहीं, गारंटी, इंडेमनिटी भी कह सकते हो. गारंटी इज दैट काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट. जैसे पीछे से किसी ने हाथ पकड़ रखा और तुम अपना काम निकाल रहे हो. सो दैट जिसका हाथ पकड़ रखा है वो थर्ड पार्टी है. तो थर्ड पार्टी कैन बी देयर, पर अभी उस पर ध्यान नहीं देंगे. वील कंसिडर टू पार्टीज ओनली फॉर नाउ एज पर द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. बहुत ही बेसिक डेफिनेशन दे रखी है एकदम हलवा. क्या? कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट. कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ. दैट्स ऑल. सर एनफोर्सेबल बाय. लिख रहा हूं लकी, एक मिनट. बेसिकली अंडर सेक्शन 2H, the definition given here is an agreement
दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अंडर सेक्शन 2H। ठीक है, अब मान लो व्हाट इफ, बहुत ही सीधी सीधी सादी सिंपल डेफिनेशन यहां पर हमें इन्होंने दे दी। भाई साहब एक अग्रीमेंट होना चाहिए दैट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या समझ में आया इससे? क्या समझे अनुष्का जी, क्या समझे? बिल्कुल सही बात है, एग्रीमेंट होना चाहिए, कानूनी तौर तरीके से होना चाहिए। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एन एग्रीमेंट? एग्रीमेंट क्या है बताओ, व्हाट इज एन एग्रीमेंट? तो वो अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, है? रेंट एग्रीमेंट होता है, सही एग्जांपल दिया था ना, पर क्या वो अग्रीमेंट है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? हाँ जी अनुष्का जी, क्या लगता है व्हाट इज एन एग्रीमेंट नाउ? सर अग्रीमेंट कोई भी एक कॉमन चीज जिस पे दो पार्टी लाइक अग्री कर रही है, डिसाइड करके। बेसिकली टू पार्टीज अग्रीइंग ऑन अ पॉइंट इज एन अग्रीमेंट। वेरी बेसिक जनरल डेफिनेशन, पर इतना जनरली काम निपट जाए तो ऐसे स्टेट्यूट्स बनाने थोड़ी पड़ते, फिर बनाने पड़े हैं इसका मतलब कुछ तो बात है। अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन फ्रॉम बोथ द साइड्स। ठीक है, एग्जैक्ट डेफिनेशन इज एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। अग्रीमेंट, हाँ अग्रीमेंट वही होता है जिसमें दोनों पार्टी के लिए कंसिडरेशन हो अकॉर्डिंग टू दिस। अभी बताऊंगा, रुक जाओ, सांस लो, सबर करो। बेसिकली एन एग्रीमेंट is a promise or a set of promises forming consideration for each of the parties or each party, है ना? तो बेसिकली हमारा प्रोमिसर और प्रोमिसी, इस पे हैंगे प्रोमिसर प्रोमिसी कौन होता है, ठीक है? एक्सेप्टर, प्रोमिसर और एक्सेप्टर, या फिर वो क्या कहते हैं, प्रपोजर और एक्सेप्टर, ये भी कहते हैं इसमें, है ना? क्यों? क्योंकि बेसिकली अग्रीमेंट इन सारी चीजों पे धीरे धीरे आएंगे। ठीक, तो हमने यहां से सीखा अग्रीमेंट, और मान लो उससे पहले आते हैं, अग्रीमेंट से पहले इस बात में आते हैं, मान लो एनफोर्सिएबल नहीं है तो क्या होगा? क्या, वही पूछ रहा हूं, अगर एनफोर्सिएबल बाय लॉ नहीं है तो क्या होगा? नहीं माना जाएगा, अमान्य होगा। अमान्य को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनवैलिड या वॉइड, है ना? तो अगर एनफोर्सिएबल नहीं है देन इट विल बी वॉइड। वॉइड क्या होगा अब यहां पे? कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, क्योंकि वो कभी कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया। तो इफ एन अग्रीमेंट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ इट विल बी अ वॉइड अग्रीमेंट, दैट्स ऑल, खत्म, है ना? ये एक बात है। देन वी कम टू अग्रीमेंट। अब एनफोर्सिएबिलिटी बाय लॉ वाला जो ये पॉइंट है, इट कम्स अंडर सेक्शन 23, 24, 25। इसमें पॉइंट ऑफ दे रखे हैं अलग अलग, वी हैव डिस्कस्ड इट, कि कब एनफोर्सिएबिलिटी मानी जाएगी, कब इन एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। उसी में ही इट डिस्कसेस अबाउट वॉइड अग्रीमेंट्स, है ना? तो इनफोर्सिएबिलिटी की बात वहां करेंगे हम, विल डिस्कस इट देयर। अब आते हैं अग्रीमेंट पे। एन अग्रीमेंट इज बेसिकली प्रॉमिस इंक्लूडिंग कंसिडरेशन।
कंसिडरेशन, ओ सॉरी, फॉर बोथ द पार्टीज, बोथ या जितनी भी पार्टीज हैं उनके लिए, ठीक है। यूजुअली बिटवीन टू पार्टीज, बेसिक कॉन्ट्रैक्ट दो पार्टीज के बीच में माना जाता है। तो एन अग्रीमेंट इज अ प्रॉमिस विद कंसिडरेशन, ये डेफिनेशन हमारी है 2E में, ठीक है। प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है ये, अभी बिल्कुल बेसिक लिखा है मैंने, हल्का इंट्रोडक्शन देंगे आज, कल तसल्ली से देखेंगे पूरी कहानी कॉन्ट्रैक्ट की, ठीक। तो अ प्रॉमिस विद कंसिडरेशन इज एन अग्रीमेंट। इसलिए जब मैंने कहा था क्या हुआ, तेरा वादा वो कसम वो इरादा, तो वो जो वादा वो कसम वो इरादा था, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट था, क्या वो अग्रीमेंट भी था? बताओ क्या लगता है आदित्य जी, वॉज इट एन अग्रीमेंट? एनफोर्सिएबिलिटी की तो बात दूर छोड़ दो, बताओ नो सर। क्यों? हम मान लो मैंने बोला कि मेरा वादा था तुमसे कि आई विल प्रोवाइड फॉर यू एंड यू विल प्रोवाइड फॉर मी, वॉट एवर इट मे बी, है ना, दैट इज अ रोमांटिक सॉन्ग। उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी तरफ से आई एम प्रोवाइडिंग माई कंपैशन, माई लव, माई अफेक्शन टू यू, एंड इन रिटर्न यू आर प्रोवाइडिंग दैट सेम टू मी। क्या कंसिडरेशन नहीं है इसमें? बोलो, है ना? हाँ, भले ही मटेरियल कंसिडरेशन ना हो, पॉसिबल है, पर कंसिडरेशन तो है, तो अग्रीमेंट हो सकता है। वो गाने से तुम ये नहीं बता सकते कि वो वादा अग्रीमेंट था या नहीं था। सर ये अग्रीमेंट की बात कर रहे कंसिडरेशन थोड़ा हाँ सा जी, और बता देंगे, कंफ्यूजन हो रही है। हाँ कंसिडरेशन में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, पूरा एक्सप्लेन करूंगा मैं। कंसिडरेशन बेसिकली मीन्स व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट प्रॉमिस, जो तुमने वादा किया है उस वादे का फल, उस वादे के फल के तौर पे तुम्हें क्या मिल रहा है। जैसे मान लो आपका और मेरा, मैंने आपसे वादा किया मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपने मेरे से वादा किया आप मुझे फीस दोगे, है ना? तो आपके लिए इस पूरे वादे का फल क्या निकला, बताओ लक्की जी? मेरे लिए तो कि पढ़ने को मिलेगा, यस सर, प्रिपरेशन होगी मेरी। हाँ, और मेरे लिए क्या निकला? आपके लिए मैं पैसे फीस फीस जो दे मिलेगी रहे हो, आपको। है ना? तो वो जो फल है जो मिल रहा है एज अ रिजल्ट ऑफ दिस प्रॉमिस, है ना, उस फल को हम कंसिडरेशन कहते हैं, ओके सर। है ना? तो दैट इज व्हाट कंसिडरेशन इज, ठीक है। एक्चुअल डेफिनेशन अभी बताऊंगा। तो अगर वादा है, जैसे आपका और मेरा वादा हुआ मैं पढ़ाऊंगा, है ना, मैं आपको पढ़ाऊंगा आपकी तैयारी कराऊंगा, ये हमारा वादा हुआ। जब तक मेरे लिए इसमें कंसिडरेशन नहीं आती, दैट इज फीस, आप इसे अग्रीमेंट नहीं कह सकते, ये मेरा वादा रहेगा बस, ठीक है। और अगर जो हमारा ये वादा हुआ है along with the consideration, along with the fruits we are getting from that promise, है ना, अगर ये enforceable by law है, that is unlawful नहीं है। मैं तुम्हें बम बनाना नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें ये नहीं सिखा रहा कैसे जाके सरकार पलट करनी है, सरकार पे हमला करना है, अपना ऐसे अपना राज बनाना है, ये सब नहीं सिखा रहा हूं जब तक मैं, until and unless I am doing that, और बाकी कंडीशंस है ना, तब तक it will be enforceable by law and will be considered a contract। इतनी कहानी मुझे लगता है समझ में आई होगी। अब कंसिडरेशन लक्की जी ने पूछा था, तो इसका एक एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है हमारी दे रखी है प्रोबेबली 2D में, है ना। 2D में ये कह रखा है कि आपकी विल पे, जैसे फॉर एग्जांपल यू आर वन पार्टी फॉर द कॉन्ट्रैक्ट, आई एम वन पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, वॉट एवर यू डू और नॉट डू एट माई डिजायर, मेरी इच्छा पे आप अगर कोई काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, सिमिलरली आपकी इच्छा पे मैं कोई काम कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं,
तो वो जो काम है जो हो रहा है या नहीं हो रहा है, दैट इज कंसिडरेशन फॉर द प्रॉमिस। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है जो हमें दे रखी है 2D में, इसकी स्पेसिफिकली 2D में। नाउ आई विल आस्क यू व्हाट अ प्रॉमिस इज। वादा क्या है, जहां से बात शुरू हुई थी। वो कसम, वो इरादा, वो वादा, सारी चीजें हैं, पर वो है क्या? क्या समझते हो? जैसे ही मैं कहता हूं मैं वादा करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा, तो वादा क्या है? व्हाट इज अ प्रॉमिस? बताओ। प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट है। प्रॉमिस के कॉन्ट्रैक्ट बनने में तो अभी 2 स्टेप बाकी हैं। प्रॉमिस में लगेगा पहले कंसिडरेशन का छौंक, फिर उसे बेक करेंगे। एग्रीमेंट बन गया, छौंक लगती, एग्रीमेंट बना, उस एग्रीमेंट को अच्छे से बेक करेंगे। अनकुक्ड रह गया, दैट इज अनएनफोर्सेबल रह गया, तो वो एग्रीमेंट ही रह जाएगा। अनटिल अनलेस इट इज कुक्ड प्रॉपर्ली, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो प्रॉमिस इज ऑल्सो एन इंग्रेडिएंट जो अभी बना है। अभी सिर्फ चावल पके हैं, फ्राइड राइस बनने में टाइम है, और फ्राइड राइस के बाद अगर उसका केक बनाना है, कुछ और बनाना है, तो वो बेक करना पड़ेगा, अभी और टाइम है। ठीक, अभी चावल की रेसिपी ही बाकी है। चावल बनाने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं। क्या चाहिए होती हैं? बेसिक 2 थिंग्स, पानी और अरे चावल, है ना? 2 चीजें चाहिए ना। तो उसी तरीके से फॉर अ प्रॉमिस वी नीड 2 मोर थिंग्स, दैट इज, मैं कोई प्रपोजल रखूं आपके सामने कि मेरी इच्छा है कि आप मेरे लिए ये करो, या मैं आपके लिए ये करूं, वॉट एवर इट इज। सो आई कीप अ प्रपोजल। प्रॉमिस की डेफिनेशन इजंट टू बी प्रोबेबली, है ना? टू बी, हाँ, टू बी में इज प्रॉमिस की डेफिनेशन। एंड व्हाट अ प्रॉमिस इज? अ प्रॉमिस इज बेसिकली, पहले हमने लिया चावल, चावल इज प्रपोजल, है ना? और उस चावल को डाला पानी में पकने के लिए कि पकेगा नहीं पकेगा। तो मैंने लिया प्रपोजल, मैंने दिया प्रपोजल, डाल दिया प्रपोजल इसमें, पानी में, फॉर इट टू बॉइल। तो विद एन आइडिया कि मैं जो प्रपोजल दे रहा हूं वो पक जाएगा, दैट इज, मुझे एसेंट, एक्सेप्टेंस मिल जाएगी तुम्हारी तरफ से। उस भाव के साथ मैंने वो तुम्हें भेजा प्रपोजल, और तुमने क्या किया? चावल पका दिया, दैट इज एक्सेप्ट कर लिया अगर मेरा वो प्रपोजल, दैट इज एक्सेप्टेंस, हमारा अगला इंग्रेडिएंट। तो हमारा चावल बन के तैयार हो जाएगा, दैट इज प्रॉमिस। ठीक है, नाउ प्रपोजल की डेफिनेशन इज इन 2A, और इसी तरीके से चलता है पूरा ऊपर तक, और फिर हमारी एंड डिश, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट, विल बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, इसी में देयर कम्स वन मोर पार्ट, दैट इज 2C में डिफाइंड है कि हु इज अ प्रपोजर और प्रोमिसर। एंड एक्सेप्टर स्लैश प्रोमिसी। एज द नेम सजेस्ट, जो आदमी एक्सेप्ट कर रहा है या प्रॉमिस में ऑन द अदर साइड है प्रपोजल के, दैट विल बी एक्सेप्टर ऑफ द प्रोमिसी। और जो पर्सन प्रॉमिस कर रहा है या प्रपोज कर रहा है, दैट विल बी द प्रपोजर और द प्रोमिसर। ठीक है, तो ये 2 हमारी पार्टीज होती हैं बेसिकली, है ना? तो ये एक बहुत ही बेसिक सा मैंने आपको चार्ट दिया है फॉर कॉन्ट्रैक्ट की रेसिपी, कि पहले आप लेंगे प्रपोजल, उसे डालेंगे इस इच्छा से कि वो पक जाए, मतलब एक्सेप्टेंस मिल जाए सामने वाले के पास।
अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है दैट इज कि हमारा चावल, हमारा प्रॉमिस पक जाता है, तो वो मिलके बना देगा प्रॉमिस, है ना। और उस प्रॉमिस के साथ लगा दिया छौंक कंसिडरेशन का, है ना। कंसिडरेशन क्या है? स्वाद, बेसिकली क्या स्वाद मिल रहा है तुम्हें, है ना। व्हाट इज द फ्लेवर यू आर गेटिंग, खाने वाले को क्या स्वाद मिल रहा है, वो कंसिडरेशन है। द बेसिक फ्रूट्स, द बेसिक रिजल्ट और व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दैट प्रॉमिस इज कंसिडरेशन। तो छौंक लगा दिया, छौंक से स्वाद आता है ना, छौंक लगा दिया तो बन गया तुम्हारा फ्राइड राइस। फ्राइड राइस इज अग्रीमेंट, अग्रीमेंट बना किससे? प्रॉमिस और स्वाद से, दैट इज कंसिडरेशन। प्रॉमिस और कंसिडरेशन जुड़ के बने अग्रीमेंट। और अगर वो अग्रीमेंट में नमक रह गया कि लॉ के द्वारा एनफोर्सिएबल नहीं है, या नमक ज्यादा हो गया, खाने लायक ही नहीं बचने का, खत्म सारा खेल जो अब तक खेला था, जीरो हो गया। और अगर नमक स्वाद अनुसार परफेक्ट डला है एकदम, दैट इज इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, तब जाके हमारी फाइनल डिश बनेगी कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद भी हम पका रहे हैं नमक डाल के, कई बार ये हो सकता है जल जाए या अंडर कुक्ड रह जाए, तो भी खाने लायक नहीं है। एनफोर्सिएबिलिटी इज द सॉल्ट एंड हाउ मच द राइस इज कुक्ड। अगर ओवर कुक हो जाएगा, अंडर कुक रह जाएगा, तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। नमक ज्यादा हो गया, नमक कम हो गया, खाने लायक नहीं रहे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। एवरीथिंग इन परफेक्शन फॉर्म्स अ परफेक्ट फ्राइड राइस, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट और फ्राइड राइस एक चीज है, ये मान के चलो, सेम रेसिपी, सिमिलर वे। आई होप समझ में आया होगा। कल इन सारी चीजों को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, एक और चार्ट बनाएंगे बहुत बढ़िया सा। अभी वी स्टार्टेड फ्रॉम द फाइनल रेसिपी एंड ब्रोक इट डाउन टू इट्स बेसिक इंग्रेडिएंट्स। कल शुरू करेंगे बेसिक इंग्रेडिएंट्स से। ये हमारे पास है चावल बासमती, हमने डाला थोड़ा सा पानी, हल्की आंच पे पकाया जब तक अच्छे से कुक नहीं हो गए चावल, फिर ऐसे धीरे धीरे ऊपर चलेंगे कल, ठीक है। फॉर दैट वील मीट टुमारो, है ना। एंड थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। आई होप समझ में आया होगा। इंटरेस्टिंग वे टू अंडरस्टैंड दिस हेल ऑफ अ टॉपिक, क्योंकि थोड़ा सा बहुत सरदर्द हो जाती है कई बार जब पहली पहली बार पढ़ते हैं, फिर तो विद टाइम इट बिकम्स लाइक इट फ्लोज लाइक अ स्टोरी। हाँ जी, ठीक है, समझ में आया जो आज हुआ है, थोड़ा सा एक बेसिक इंट्रोडक्शन व्हाट वी विल बी डूइंग कॉन्ट्रैक्ट में। एंड विद दैट थैंक यू, यू गाइस कैन स्टे, है ना, क्लास में ही रहना। अभी अराउंड 5-10 मिनट में आपकी उसकी क्लास शुरू हो जाएगी करंट अफेयर्स की। टिल देन यू गाइस कैन रेस्ट, टेक केयर, गुड नाइट। और आंसर की मैं कल तक भेज दूंगा आराम से, क्योंकि मुझे लगता है अभी सबने वो अटेम्प्ट भी नहीं किया है। आज भी एग्जाम था, कल परसों भी एग्जाम होगा, जो भी होगा आराम से कर लेना, कोई जल्दी नहीं है। इस वीक एंड से पहले पहले कर लेना, क्योंकि अगले वीक पे नया मॉक डल जाएगा। ऑल्सो एक और सवाल था मेरा, व्हाट इज द रिस्पॉन्स फॉर द मॉक्स, कि कितनी डिफिकल्टी लग रही है, करने में सर दर्द हो जाता है, टाइम में पूरे हो रहे हैं, बताओ। आपसे शुरू करते हैं, थोड़े से टाइम की वजह से या कंटेंट की वजह से? दोनों ही चीजें हैं, थोड़ा सा कंटेंट भी और टाइम कंस्ट्रेंट भी, ठीक है। हाँ जी, लक्की जी, आपने अटेम्प्ट करे अभी तक कोई मॉक्स जो अभी नहीं असाइनमेंट? करा सर, लक्की जी देखो, चल रहे हैं तो अभी नहीं करा। हाँ कोई बात नहीं। तो अब जो पहले के भी डले हुए हैं वो ग्रुप पे हैं, है ना, आप ग्रुप पे काफी टाइम से हैं, तो आप वो देख सकते हो, हर संडे को डलता है ना। सो प्लीज वो अटेम्प्ट कर लिया करो, क्योंकि ये बात मैं सबको बहुत बात 100 बार बता चुका हूं अब तक, पिछले कुछ महीनों में आपको भी बता रहा हूं। CLAT is a practice based exam until and unless you will practice. I am damn sure there is a very little probability that you will succeed or you will get a rank. तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। ओके सर। ठीक है, आदित्य जी, अनुष्का जी, what are your reviews for the mocks? सर बाकी तो सब हो जाता है, बस एक तो मेरे को थोड़ा स्ट्रेंथनिंग वाले में प्रॉब्लम आती है। किसमें? अच्छा, आर्गुमेंट वाले में, ठीक है। हाँ, स्ट्रेंथनिंग वीकिंग वाले में, ठीक है, और ठीक है। मैथ्स वाले में मैं छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो मेरे से मैथ्स वाला, ओके, नो बाकी तो सब इश्यूज। टाइम में कर लेता हूँ।
सर संडे में ऑफलाइन जो आप मॉक्स दे रहे हो किस टाइम आना होता है यहाँ पर कोचिंग पे? ये होते हैं सुबह 11-12 बजे के अराउंड, है ना। अकॉर्डिंगली वो एक दिन पहले टाइम डल जाता है। यूजुअली 11-12 बजे ही होता है टेस्ट। कल तो ऑफलाइन नहीं हुआ था क्योंकि कल ऑलरेडी एपीओ मेंस का टेस्ट चल रहा था यहाँ पे, है ना। तो इसलिए कल ऑफलाइन नहीं हो पाया था। अगले हफ्ते ऑफलाइन ही होगा ऑब्वियसली, तो आ सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। टाइम डल जाता है उस पर, लोकेशन आपके पास है ही। ओके सर। ठीक है। हाँ जी अनुष्का जी, व्हाट आर योर रिव्यूज? सर बेसिकली लास्ट का 1 या 2 क्लासेस रह जाते हैं टाइम की वजह से, और मेनली तो लॉजिकल में प्रॉब्लम आ रही है। लॉजिकल में इश्यूज आ रहे हैं। हाँ, लॉजिकल वाले इश्यूज धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएंगे विद टाइम, है ना। तो चिल रहो थोड़ा सा अब, क्योंकि लॉजिकल हम कर रहे हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो अब तक हमने टॉपिक्स करे होंगे, फॉर एग्जांपल थीम, कंक्लूजन एंड ऑल, इन सब में तो दिक्कत नहीं आ रही ना अभी। हाँ जी, है ना, ये हो जाते हैं। अब बाकी अब से थोड़ा सा असेसमेंट शुरू करेंगे, मतलब बेसिक एनालिसिस शुरू करेंगे, सो दैट वी गाइस कैन आल्सो नो साथ के साथ ही कि कहाँ आपको दिक्कत आ रही है। उस टाइप के क्वेश्चंस वी कैन डिस्कस मोर, है ना। मैं आप लोगों को एक एक लिंक और शेयर करूंगा विच बेसिकली इंक्लूड्स कि आप कितना स्कोर कर रहे हो एंड विच आर द सेक्शंस जिसमें दिक्कत आ रही है, फॉर अस टू नो कि भाई साहब दिक्कत है कहाँ, ताकि हम हेल्प कर सकें। ठीक, तो थैंक यू गाइस।